देखिए आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है सीआई, बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मतलब ये है कि ब्याज पर ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या है? ब्याज पर ब्याज, चक्र चलना, कुल मिला के चक्र चलते रहेगा इसका ब्याज पर और ब्याज देते चला जाएगा। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज को हमें ज्ञात करने के लिए मैं आपको कुछ चीजें पहले आपको डायरेक्ट बता देता हूं ताकि आप निकाल सकें। ठीक, जैसे कि अगर मैं बात करूं 2 वर्षों की, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? 2 वर्षों की। ठीक, कितने वर्षों की बात? 2 वर्षों की। ये समय है आपका। ठीक, और एक जगह पर मैं आपको लिख देता हूं दर। क्या लिख दिए मैंने? दर। 2 वर्षों के विषय में ही बात करेंगे पूरी दरों में। तो पहले हम 2 वर्षों में 2% की दर देखेंगे और अब हम देखेंगे यहाँ पर कि एसआई क्या होगा और सीआई क्या होगा। ये चीज हमें देखनी है। बात समझ में आ रही? बस आपके कितने चल रहे हैं? 2 ही चल रहे हैं। अभी पूरा अपन 2 ही लेकर के चल रहे हैं और दर बदलते जाएगी। तो 2 वर्षों के हिसाब से 2 वर्ष का एसआई क्या होगा? तो दर गुणा समय ही होता है ब्याज। तो 2 दूनी 4, ब्याज आ गया 4। लेकिन इसका ब्याज बोले तो सीआई कितना आएगा? तो इतना लिखा है, इतना तो आएगा, मतलब 4 तो आना निश्चित है। 4 से ज्यादा कितना आ सकता है? उसके लिए आप एक चीज करें कि देखो जरा, दर कितनी है? 2 है ना, तो 2 का वर्ग करो 4, 4 को 2 डिजिट में लिखो 0 4। कितने डिजिट में? 2 डिजिट। और 2 का ही डबल कर दो, 2 का वर्ग कर दिए और 2 का डबल 4, तो कितना आ गया? 4.0 आया। ठीक, दर अब कितनी कर दी मैंने? तो इस हिसाब से एसआई तो बोल दो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6। अब लेकिन सीआई निकालना है तो ये 3 है, 3 का वर्ग बोलो 0 9, 2 डिजिट में लिखना है और 3 का डबल 6, कितना आ जाएगा? 6.0। ठीक, 4 के हिसाब से बोल दो जरा, 4% की रेट से 4 दूनी 8। लेकिन इसको निकालो जरा, 4 का वर्ग 16। अब तो सीधे 2 डिजिट ही आ चुकी है और 4 का डबल 8.16। ठीक, फिर 5% के हिसाब से बोलो 10। तो इधर तो जाएगा 5 दूनी 10। लेकिन इसको देखिए जरा, 5 को 5 का वर्ग 25 और 5 का डबल 10.25। ठीक है, तो 10.25। अब आप ऐसे ही 6 7 8 9 10 11 12 15 यहाँ तक के निकालिए। देखिए अब इधर आपने कहाँ तक लिख लिए थे? जो मैंने अभी लिखवाए थे 3 तक 4 तक 5 तक 5 तक लिखवा दिए थे। 6 का देखिए, 6 का एसआई, अब मैं सीधे एसआई लिखवा रहा हूँ। ठीक है, एसआई लिखना, तो 6 का वर्ग 36, 6 का वर्ग 36 और 6 का डबल 12। तो इसका हो गया कितना? 12.36। और इसी का एसआई और बोल दो 6 दूनी 12। अब 7 के हिसाब से देखें तो 7 का 49 और 7 का डबल 14, कितना आ गया? 14.49। ठीक, यहाँ पर देख लो 7 दूनी 14। अच्छा, एक चीज समझ में आ रही? एसआई और सीआई दोनों देखो रिलेट करके ही चल रहे हैं और सीआई हमेशा ज्यादा होता है, सीआई हमेशा ज्यादा, एसआई का मान कम होता है। ठीक है, साधारण ब्याज कम चलता है। 8 और देख लो, 8 का वर्ग 64 और 8 का डबल 16 और यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16। अब 9 वाला बोल दो, 9 का वर्ग 81 और 9 का डबल 18 और यहाँ तो कितना हुआ? 18। 10 बोल दो, 10 का वर्ग 100 और 10 का डबल 20। लेकिन पीछे तो 2 डिजिट रखनी है, तो एक इस तरफ ट्रांसफर हो जाएगा, कितना होगा? 21.20। और जबकि इधर कितना हो जाएगा? 20। समझ गए? ठीक, अब इसके बाद अगर हम बात करें 11, तो 11 का कितना होता है? 121 और 11 का डबल 11 दूनी 22। एक इसको दे दो 23.21 और इधर 11 दूनी 22। ठीक है, 12 का बोल दो, 12 का 144 और 12 दूनी 24। इधर किसको दे दो? 25.44। इधर कितना हो जाएगा? 24। 12 के बाद 13 देखो, 13 का हो जाएगा 169 और 13 का डबल 26। एक इसको दे दो
27.69 और इधर कितना हो जाएगा 26। 14 का देखो, 14 का कितना होता है 196, 14 दूनी 28, एक इसको दे दो 29.96 और इधर हो जाएगा 28। 15 का देख लो, 15 का 225 वर्ग और 15 दूनी 30, ये इसको दे दो 32.25 और इधर कितना हो जाएगा 30। इसके बाद 20 का देखो, 20 का हो जाता है 400 और इधर हो जाता है 40, इसको दे दो कितना हो गया 44.0 और इधर 20 दूनी 40। यहाँ तक समझ में आया। अब एक टेबल क्रिएट करिए आप, और उस टेबल में आपको क्या लिखना है वो अब भी देख लो जरा। क्या इतना सबको समझ में आ गया? सबके पास है? अब जो टेबल आपने लिखी है ना, उसी में थोड़ा आगे एक कॉलम और बढ़ाओ, और उस कॉलम में क्या करना है जरा फिर से सुनो, इतना सुनिए बात। अब जो चीज सिखा रहा हूँ वो नई चीज है, थोड़ा समझना। एक जगह पर आपने ऐसा ही लिखा है, एक जगह पर CI लिखा है। अब यहाँ पर लिखेंगे आप 2 साल का अंतर लिखना। हाँ जी, 2 साल का अंतर किस किस का, CI और SI का, CI एंड SI एंड CI। अब जैसे मैं एक बार बात कर ले रहा हूँ, पहले 2% की दर थी, क्या थी दर 2% थी, तो इधर कितना आया था 4, इधर कितना आया था 4.04, तो अंतर बोल दो 4.04 में 4 गया तो 0.04। ठीक, 3% की दर थी जब इधर कितना था 6, इधर 6.09, अंतर कितना आया 0.09। 4% की दर थी तो इधर कितना आया था 8, इधर आया था 8.16, इधर कितना हो जाएगा 0.16। 5% की दर देखो जरा कितना था 10, इधर था 10.25, इधर कितना हो जाएगा आपका 0.25। ठीक है, 6% की दर थी तो इधर कितना था आपका 12, यहाँ पर कितना था 12.36, इधर कितना गया 0.36। अब मुझे यहाँ से बताओ कोई कंक्लूजन दिखाई दे रहा है? लिखो मत, पहले इधर एक कंक्लूजन समझो। यहाँ देखो जितना भी अंतर चल रहा है, ये जो दर है ना इसी का वर्ग चल रहा है। देखो 2 का वर्ग 3 का वर्ग 4 का वर्ग 5 का 6 का 12 का बोलना 1.44। बात समझ में आ गई? तो ऐसे अभी आप फिर से 20 तक के सब हाँ उसी के आगे बना। देखो उन सब की मेथड बताऊंगा मैं, चिंता मत करो पहले, लेकिन डायरेक्ट 3-3 साल वाला देख लो एक बार। 3-3 साल वाला कैसे किया जाएगा? 3 वर्षों का अब हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कितने वर्षों का? 3 वर्षों का। तो ध्यान से देखना इधर पर 3 वर्षों का कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, SI, और अब हम निकालेंगे CI। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर दर लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या रहेगा समय, और समय सबका एक जैसे ही चलना है, 3 ही 3 चलेगा, दर बदलेगा। पहली बार दर कितनी 2, तो 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा वर्ष 3 है, दर 2 है। अब CI ज्ञात करना है तो CI कितना निकलेगा, तो इसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाइए 3R और R3। सिर्फ ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है 3 वर्षों के लिए। ठीक है, क्लियर है? अब देखो जरा फिट करके इसे, दर कितनी है 2, यहाँ पर रखो 3 गुणा 2 पॉइंट, फिर 3 2 का वर्ग और फिर 2 का क्यूब, ऐसे रखेंगे 3 दूनी 6, 3 और 2 का वर्ग 4 और फिर इधर 8। और लेकिन यहाँ 2 डिजिट रखनी है हमें। कितने डिजिट? 2 रखनी, 2 ही। अगर 4 भी बन गई तो भी इधर ट्रांसफर करते जाएंगे। कितनी रखनी है लेकिन 2। ये हो गया 6 और 4 किया 12, और ये कितना हुआ 0.8। ये हटा दो अब डंडा, कितना आया 6.1208, तो ये हो गया 6.1208। फिर जरा दर कितनी हो गई अब की 3, यहाँ पर फिट करो इसमें 3, R की जगह पर 3 गुणा 3 0.3 3 का स्क्वायर, फिर 3 का क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 का 9, और जाएगा 3 गुणा 3 का वर्ग 9 और 3 का क्यूब 27। अभी 2 पॉइंट में ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया 3 9 27 और 27 का 27, कितना आ गया 3 वर्षों वाला
अच्छा ये तो कितना हो गया, 3 तिरका 9 और ये हो गया 9.2727। क्लियर। अच्छा अब 4 वाला आप निकालना, मैं 5 वाला बताता हूँ। 5 में थोड़े से अंक बदलने वाले हैं, ठीक है। तो 5 वाला मैं निकाल देता हूँ, ये वाला हटा देता हूँ मैं। अब देखो जरा, अब अगर हम बात रखें यहाँ पर 3 गुणा 5.3 गुणा 5 का वर्ग 25 और 5 का क्यूब 125। इतना तो ठीक है। अब देखो 25 दिया 75 और ये क्या है 125 और यहाँ पर 5 दिया 15, ये तो 15 हो गया। लेकिन इधर कितने अंक रखने, 2, तो पीछे तो 25 रखा जाएगा। लेकिन कौन बच गया, एक इसको दे दो, जोड़ दो इसमें, जो गया 76। बस ये हो गया 15 76 25, कितना जाएगा 15 76 25 और 5 दिया 15। 4 वाला भी आप निकाल लेंगे, 4 दिया 12 और यहाँ हो जाएगा 12 48 64। करके देख लो एक बार, 4 वाला और कर लो, 4 दिया 12 और जाएगा 4 का वर्ग हो गया 16 और इधर पर हो जाएगा कितना, इधर हो जाएगा 4 का क्यूब 64, 4 दिया 12, ये हो गया 3 गुणा 16 है ना, ये हो गया 12.16 दिया 48 64। सही है, ठीक है। इस प्रकार से अब आप निकाल लो जरा, 5 के 6 निकाल लो, 7 निकाल लो, 8 निकाल लो, 9 निकाल लो, 10 निकाल लो और 15 निकाल लो और 20 में इतने आप निकालें। देखिए कहाँ तक निकाल लिए थे अपन, 20 तक। मैंने 4 तक बोल दिए थे ना, 4 और 5 तक निकलवा दिए थे। 6 का देखो, 6 की दर से अगर निकालेंगे 3 गुणा 6 और पॉइंट और फिर क्या लिखेंगे 3 गुणा 6 का वर्ग और 6 का क्यूब। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो 6 तिया 18 और 3 गुणा 6 का वर्ग 36 और 216, ठीक है। 36 तिया कर दो, 36 तिया 108 और यहाँ पर कितना है 216। पीछे से कितने अंक रखने, 2 रखने, 2 इधर ट्रांसफर कर दो, इधर तो 16 हो गया, 108 और 2 जोड़ दो 110। फिर कितने अंक रखने, 2, एक और इधर ट्रांसफर कर दो 18 के पास, 18 और 1 19.10 16। क्या इतना समझ में आया, कहीं गड़बड़ी हुई होगी, मिला ले, ठीक। 2 ही 2 अंक रखने, 6 हो गया। अब 7 देखो, अगर 7 निकालना था तो 7 गुणा 3 और फिर 7 का वर्ग लिख दूं सीधे 49 और 7 का घन बोल दो, 7 का घन 343, ठीक है। इधर से तो 43 रखना है, ये 43 3 इस तरफ ट्रांसफर होगा, 49 सत्ते कर दो भैया, 49 सत्ते 50 सत्ते कितना होता, 5 सत्ते 35 350 और 7 घटा दो 343 ही आता होगा जी, है ना। 343 और 3 और जोड़ दो 346 और 346 में 46 रख लो, 3 और इधर ट्रांसफर कर दो तो इधर हो जाएगा 43 46 और इधर 7 21 21 और 3 24। आया समझ में, आ रहा है समझ, ठीक। 7 के बाद फिर कितना देख रहे हैं 8 का निकालेंगे तो 8 तिया 24 और 8 गुणा 8 का वर्ग 64 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 512, कितना हो जाएगा 512 और 64 में 8 का गुणा करोगे तो ये भी 512 ही होता है और ये भी 512 ही। इधर से 12 रखना है, 5 इधर ट्रांसफर कर दो, ये हो गया 12 और 512 और 5 517 17 इधर रख लो, 5 और इधर दे दो 24 और 5 29 17 12। क्लियर है, अरे हाँ यार ये सब गड़बड़, 3 का ही गुणा होना था, ये गड़बड़ हो जाएगी। ये हो गया 43 49 तिया करो, 50 तिया 150 में 3 गए 147 और 3 150 मतलब इधर आ जाएगा 7 तिया 21 और 1 22.50 बिल्कुल सही, ये सही है। इधर भी 3 का ही गुणा होगा, गड़बड़ी कर दी, कोई दिक्कत नहीं। इधर से क्या रखेंगे 12 64 तिया कर दो, कितना 192 और 5 और जोड़ दो 197 रख लो, एक इधर दे दो 25.9712। इधर तो गड़बड़ नहीं करे, सही है। 25.9712। 8 के बाद फिर कितना देखें 9
9 लिखेंगे तो 9 गुणा 3, और फिर ये हो जाएगा कितना, 3 गुणा 9 का वर्ग 81, और 9 का घन 729, यहाँ से 29 रख लो, और 7 इधर ट्रांसफर करेंगे, 81 तिया 24 243, और 7 250, ठीक है। और इधर पर कितना है, 9 तिया 27, अब इधर 50 रखना है, 2 इधर दे दो, कितना हो जाएगा 29.50 29, मिला लेना एक बार, क्या सही है, ठीक है। 729 7, 3 कम 3, 3 अट्ठे 24 243, और 7 250, 50 रख लिया, 2 इधर दे दिए, बिल्कुल सही है। 9 के बाद जरा देखो 10 का देखेंगे तो 10 गुणा 3, ठीक है, पॉइंट, और 3 गुणा 10 का वर्ग 100, और इधर 10 का क्यूब 1000, इधर से 2 अंक रखने, 10 पूरा ट्रांसफर होगा, 100 तिया 300, और 10 कितना हो गया 310, और डबल जीरो 10 फिर रखेंगे, 3 इधर दे देंगे, 10 तिया 30, और 3 33.1000, है ना। तो इसको अपन सिर्फ इतना याद रखेंगे, 33.1, 3 वर्ष होगा, कितना जाएगा 33.1, ठीक। इसके बाद जरा फिर आ जाओ 10 के बाद कहाँ पर आ जाए, 11 तिया 33, और 11 का वर्ग 121, 3 गुणा 121, 11 का क्यूब 1331, ठीक है। यहाँ हो जाएगा कितना, 1331 में से केवल 31 रखना है, 13 इस तरफ ट्रांसफर होगा, 121 दिया, 100 तिया 363, 363 और 3 366, और 10 376 हो रहा है, इतना सब कुछ गुणा करके जोड़ने पर, इसका इसमें गुणा करो कितना आएगा, 3 का 12 तिया 36, 363, और 13 और जोड़ के देख लो, 3 3 6 7, 376 सही लिखा है मैंने, ठीक है। 76 और रख लो, 3 इधर दे दो, 33 और 3 36.76, ये 11 का हो गया, है ना। फिर बाकी के आप निकाल लेना, मैं सीधे 20 का लिख देता हूँ, 15 का और लिखूंगा, ठीक है। 15 का 15 तिया 45, 15 का वर्ग 225, और गुणा कितना 30, और 15 का क्यूब बोल दो 33.75, कितना होता है 33.75, क्या रखना है यहाँ पर 75, 33 इस तरफ जाएगा, 225 तिया 625 तिया 75, 675, है ना। और 33 और जोड़ दो, 5 3 8 7 3 10 1, कितना होगा 708, यहाँ जाएगा 708, और 708 में से 8 और रखना है, 7 इधर ट्रांसफर कर दो, 7 5 12 52.08 75, ये कितने का आ गया 15 का, ये कितने का था 11 का, और अब कितने का और निकाल दे रहा हूँ मैं 20 का, 20 तिया 60, और फिर ये हो जाएगा कितना 3 गुणा, और 20 का वर्ग 400, और 20 का क्यूब 8000, यहाँ से 2 जीरो रखना, 80 इस तरफ ट्रांसफर होगा, 4 तिया 1200, और 80 और आ गया 1280, और यहाँ पर डबल जीरो 80 रखेंगे, 12 इस तरफ ट्रांसफर होगा, 60 और 12 72.8000, जो है कितने का 20 का। यहाँ तक में से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो भी समझ लो कि क्या क्या आपको याद रखना है। आपको 2 का याद होना, 3 का याद होना, 4 का, 5 का, 10 का, 7 का भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 7 का, 10 का, 15 का, बस इतने इम्पोर्टेंट है ये 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए इतनी चीजें इम्पोर्टेंट है, याद कर दो। अभी 4 वर्ष वाला देखे भैया, 4 वर्ष के लिए कैसे निकालेंगे, तो 4 वर्ष के लिए निकालने के लिए आप, अगर आपको 3 वर्ष तक का याद है तो, अगर 3 वर्ष तक का याद है तो ये मेथड लगाना। देखिए जरा, इसके लिए अगर x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में क्या लगाएंगे, क्लियर है इतना, है ना। ये मेथड क्या कहती है कि अगर मान लो आपसे 5 वर्ष वाला ही पूछ ले, 5 वर्ष की दर है, वो 5% की दर है, और समय आपसे बोल दिया जाए कितना है 4, तो अब आपसे कहा जाए कि 4% के हिसाब से अब आपको क्या निकाल के देना है CI, क्या निकालना है CI। तो कैसे निकालेंगे, 5 के हिसाब से 3 वर्षों तक का, तो बोल दो जरा कितना होता है 15 76 25, आपको 1 वर्ष का और चाहिए, तो 1 वर्ष का और चाहिए, 3 साल तक का यहाँ रख दो, कितना रखेंगे 15 76 25 रख दिए। चौथे वर्ष के लिए चाहिए, रेट क्या चल रही है 5, तो और 5 रख दो यहाँ, और प्लस 15 76 25 पॉइंट लगा है, और गुणा में एक और बार 5, और बटे में 100, बस यही है 4 साल का सीधा। अगर आप निकालना चाह रहे हैं, इसकी बहुत सारी मेथड में आपको बता दूं, CI को निकालने की ट्री मेथड भी चलती है, एक ट्री मेथड भी चलती है, ट्री
ट्री मेथड भी चलती है, एक XY मेथड भी चलती है, एक परसेंटेज मेथड भी चलती है। कौन सी वाली परसेंटेज? 5% है ना। 5% का मीनिंग बोलो। 1/20 मतलब 20 से 21, फिर 20 से 21, फिर 20 से 21 और फिर 20 से 21, और ये बनता है P और ये बनता है A, और जो आएगा गुणा करने का तो उनका अंतर आएगा CI, और इन सबको जोड़ देंगे तो बन जाएगा SI। सब चीज निकल जाती जहां से देख लो, सब सर यही करवा दीजिए। चार ही चीज आती, चार ही। मूलधन भी है, मिश्र धन भी है, CI भी है और SI भी है, चार ही चीजें आती है। एक बार आती ना सर, वो दर से स्लॉट भरते हैं साइड में। क्या स्लॉट? वो ट्री वाली कहना चाह रहे हो आप? वो ट्री वाली अलग है वो। देखो जरा पहले इसको और देख लो जरा, इसको तो करो पहले कैलकुलेट, फिर देखेंगे और क्वेश्चनों पर लगवाऊंगा मैं, चिंता मत करो। यहाँ पर इसको सॉल्व करो तो 15 5 20, 20.76 प्लस, अब यहाँ से आप तो गुणा कर लो सीधे, कोई दिक्कत नहीं। और जब 25 की 5 हाथ गए 2, 5 दूनी 10 और 2 12 की 2 हाथ गए 1, 5 का 30 और 1 31 की 1 हाथ गए 3, 7 5 35 और 3 38 की 8 हाथ गए 3, 15 5 75 और 3 78, और अब देखो दशमलव गिनो, 1 2 3 4 तो थे ही, नीचे 2 और हो गए, कितने हो गए? 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, तो आप जोड़ दो 20.7625 में जोड़ना है सिर्फ इतना, पॉइंट के नीचे पॉइंट 788125, बस खत्म। 5 2 6 10 1 15 1 15 1 21.5, और पेपर में सॉल्व करोगे तो सिर्फ इतना लेकर करना, क्योंकि वो खुद तो मैं लगभग में ही निकलवाएंगे, एग्जैक्ट उनका खुद का नहीं आना, क्योंकि जब पिताजी बैठे पीछे तक। बात समझ में आ गई? लगभग ही आंसर मांगेंगे तो हम भी लगभग ही देंगे, ऐसा भूल जाना, समझे गए? दिक्कत? हाँ, सिर्फ पीछे के 2 डिजिट लेके जाने, 2 तक 21.55 को सॉल्व कर लेना, आंसर है। समझे गए? 4 तक का समझ में आ रहा है? ठीक है, ये मेथड आपको 4 तक ले जाएगी, लेकिन 3 तक का याद हो तब, और 3 तक का याद ना हो तो ये फॉर्मूला लगाना फिर 3 तक का, 3R और 3R स्क्वायर और आपकी ताजा है तो अभी याद रह जाएगा, पेपर अगर रिसेंटली है तो लॉन्ग टाइम याद नहीं रहेगा ये फॉर्मूला, लेकिन अभी ताजे में याद रह जाएगा, इसलिए बता दिया मैंने। ठीक है, और नहीं याद रहे तो फिर यही मेथड काम करती है भैया, परसेंटेज मेथड, इतने से इतना, इतने से इतना, इतने से इतना, इतने से इतना, और घटा दे। समझे गए? सर एक बार करके दिखा दीजिए। हाँ कर दे रहे, देखो 5% है मतलब 20 से 21, फिर 20 से 21, फिर 20 से 21 और फिर 20 से 21, गुणा करो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 2 3 4। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। इसका करेंगे 3 तक का तो होता है 9 2 6, 3 तक होता है बस, चौथा बार तो गुणा करना ही पड़ जाएगा। सर गुणा करना है 6 1 में 21 का गुणा करना ही पड़ेगा। 21 1 में 21 की 1 हाथ गए 2, 21 6 126 और 2 128 की 8 हाथ गए 12, 21 दूनी 42 और 12, 42 10 52 और 2 54 की 4 हाथ गए 5, 21 89 189 189 और 5 9 और 5 14 194। ठीक है, ये आ गया गुणा करने पर 194481 घटा दो, 16 1 2 3 4। ठीक है, 18443 जी आया 34481, इतना ही लिख लेना। इसके बाद या तो ये दिया होगा, नहीं तो ये दिया होगा, उनकी चीज ऊपर अपनी चीज नीचे, और चाहिए जे है साइड में चिपका देना, आंसर यही है। सी है, ऐसे ही आएगा। समझे गए? क्लियर? ऐसे ही है। तो जो आपको लगे ना अच्छी वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं आपके क्वेश्चन। देखिए, मैं इसको कराने के पहले आपको 2 तरीके बता दूं, एक बेसिक बताऊंगा, उसके बाद बेसिक के बाद मैं आपको सीधा बता दूंगा करना क्या रहेगा नेक्स्ट टाइम। पहले बेसिक समझो, और बेसिक ये कहता है कि मिश्रधन इज इक्वल टू मूलधन 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर n। ठीक, यहाँ पर a मतलब है मिश्रधन, p मतलब है मूलधन, r मतलब दर, n मतलब समय। क्लियर? इतनी चीज, a कितना दिया इतनी हो गई, बड़ी राशि हमेशा कितनी है 2197, p कितना दिया 1728 प्लस 1 प्लस दर कितनी है 8 से 1/3, इसको तोड़ो, 8 3 24 और 1 25, यहाँ लिखेंगे 25/3 और गुणा में कितना है 100 और पावर कितनी n, इसको नीचे ले जाओ 2197 बटे में 1728
बराबर ये कितना हुआ 100 तिया 300 301 301 301 और 25 326 326 बटा कितना 300 घात कितनी n। अब जरा यहाँ से काटेंगे हम, पहले इसको ऐसे ले लो 2197 और क्या कर दें 2197 काट देंगे। इधर कुछ कटेगा क्या कुछ से? दो से दो से कटेगा, दो से काट है? अरे हाँ ये अच्छा है, पहले ही कट रहा 25 से कम 25 25 चौके 100 4 तिया 12 एकम 12 एकम 12 और 13 बटे 12 की घात कितनी n। अब यहाँ पर अगर आपका 13 बटे 12 बना है तो ये भी 13 बटे 12 ही है, ये निश्चित हो चुका है। अगर ये 13 बटे 12 है तो ये भी 13 बटे 12 है, और अगर ये 13 बटे 12 ही है और ये भी 13 बटे 12 ही है तो ये घात अगर n है तो ये घात कितनी है कितनी बार में होगा ये तो ये भाई साहब ये 13 का क्यूब है और ये 12 का क्यूब है। क्यूब है इसका मतलब घात 3 है और ये पूरा कैंसिल है और n बराबर 3। आया समझ? ये चेकिंग का फॉर्मूला है, सिर्फ चेकिंग के लिए। देखिए आप सीधा कैसे करोगे, सिर्फ ये समझ लो। सीधा करने का तरीका है केवल a/p जमाना, क्या जमाना a/p और a को चेक करो, ये कितना है 21 और p को चेक करो 17। अब अगर आपको वर्ग घन वगैरह याद है तो ही तो हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर रेट ही हेल्प कर सकती है बस, उसके अलावा तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर सकता। या तो तुम्हें याद हो कि ये कितने के वर्ग और क्यूब है, और नहीं है याद तो ये रेट ही हेल्प कर सकती है। और वो कैसे 8 से 1/3 मतलब कितना हुआ 25/3 और बटे में 100 भी रहेगा परसेंटेज का। 25 चौके 100 मतलब कितना हुआ 4 तिया 12 और 1 का रेट मतलब 13/12। तो कुल मिला के ये 13/12 ही है, याद रखना है। तो ये हो गया अपना कितना 13/12। तो ये कहीं ना कहीं 13 का क्यूब है। बात समझ में आ गई? तो आपको ये पता चल गया क्यूब बन रहा है मतलब n बराबर कितना है 3। सिर्फ इतना ही जमेगा और ये आंसर आ जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्लियर है? ठीक, क्यूब से याद हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यदि 84 रुपए 64 यदि 64 रुपए 2 वर्षों में बढ़कर कितने हो गए 83.20। और देखो यहाँ पर कहीं भी उन्होंने क्या लिख के दिया है कि साधारण ब्याज है या फिर चक्रवृद्धि ब्याज? नहीं लिख के दिए, बोला था। हाँ तो बस, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, साधारण ब्याज बोल दिया जहाँ पर साधारण ब्याज ही है। लेकिन साधारण ब्याज शुरुआत में नहीं बोला, यहाँ बीच में बोला, बीच में ला करके बोल रहा है। शुरुआत में तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं ना कि भाई ये शुरुआत में क्या दिया है, साधारण ब्याज या फिर चक्रवृद्धि ब्याज। मैं एक चीज बता दूं, ये 2 वर्ष लगे हैं ना, 2 वर्ष लगे, आप वहीं चेक कर लेना। a/p जमता है, बस क्या जमता है a/p। और a/p का मतलब होता है 2 वर्ष है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं वर्ग बनेंगे दोनों, और दोनों वर्ग बनने का मतलब एक तो वर्ग है नीचे वाला 64 तो है, लेकिन क्या 83.20 किसी का वर्ग बन रहा है? नहीं बन रहा। इसका मतलब ये CI का क्वेश्चन नहीं, किस चीज का क्वेश्चन है? साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज बोलता है p गुणा r गुणा t अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या बोलता है SI। p कितना था 64, दर कितनी दी है नहीं मालूम, नहीं मालूम, वर्ष कितना है 2 अपॉन में क्या है 100। अब SI कैसे आएगा? तो राशि 64 से कितनी हुई 83.20, तो निकाल लाओ भैया 83.20 में से 64 घटा दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका देखिए 0 2 13 में 4 गए 9 और इधर कितना बचा 1। तो यही ब्याज है 19.20। क्या इतना समझ में आया? ब्याज कैसे निकलता है? मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, क्या बन जाता है ब्याज। पॉइंट हटाए, 2 0 बढ़ाए, 100 से 100 कैंसिल करें और फिर आप काटें 64 से 3 बार 0 और 2 से 15 बार। ठीक है, तो r बराबर कितना आ गया 15। आप धीरे धीरे भी काट सकते हैं, इसकी चिंता ना करें। किसी को अगर समझ नहीं आए 3 बार कैसे कट गया तो आप 2 से 4 से 8 से जितने से लगे उतने से आराम से काट लेना है। अब काटने के बाद आखिरी में आंसर कितना आएगा 15। तो दर आ गई अब 15, और अब फिर से निकालना है साधारण ब्याज, और फिर लगाओ p गुणा r गुणा t अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या बोले SI। और ये SI आने के बाद फिर आपको तो निकालना क्या है मिश्र धन, और वो कैसे निकलेगा p प्लस SI। तो यहाँ पर a आपको ज्ञात करना है, p आपके पास है कितना इस बार 86, SI और लाना है, SI यहाँ से आए
पी कितना है 86, 86 दर आपके पास आ चुकी है 15, समय कितना है 4 वर्ष, और कौन में क्या है 100, यहीं से ऐसा ही आना काटे 15, अरे 5 दिया दशमलव में आ रहा है क्या? नहीं, मत काटो जरा भी मत काटो, कोई दिक्कत नहीं। 15 चौके 60, 60 में से एक जीरो जरूर काट दो, 15 चौके 60, एक जीरो काट लो, 86 छिंग कर लो, 6 6 36, हाथ गए 3, 8 48 और 3 51, और नीचे एक जीरो है तो कितना आ गया 51.6, काय का मान है SI का मान आ गया 51.6, यहाँ पर जोड़ दो 51.6, कितना जाएगा 84 के बाद 86, आंसर कितना जाएगा आपका 137.6, ये आंसर ठीक है। देखिए आप, यदि 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में बढ़कर कितनी हो गई 956, तो मूलधन कितना था 800, ठीक है, टाइम कितना था 3 वर्ष, और ए कितना हो गया 956। क्या आपको दर पता है? नहीं। सेकंड टाइम कह रहा है कि 800 रुपए की राशि, टाइम आपका 3 वर्ष, और दर जो है वो पहले के मुकाबले कितनी बढ़ा दी गई है 4% और प्लस कर दी, ठीक। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा ये भी पूछा गया है, ऐसे ही क्या, ठीक। अब एक बात ये बताओ मुझे कि पहले जितनी भी रेट रही होगी उससे आपको इतना ब्याज तो मिल चुका है, आज भी आपको उतना तो मिल रहेगा ही, 956 तो मिल के ही रहेगा, इतना तो निश्चित हो चुका है। अब आपको मिला क्या है एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा सिर्फ इसके कारण मिला है कि आपकी दर बढ़ गई, कितनी 4% दर बढ़ गई, तो मतलब ये है कि ब्याज भी 4% बढ़ गया होगा। ब्याज कितना बढ़ गया 4%, तो 4% बढ़ता काय का राशि का मूलधन का, तो भाई मूलधन का 4% बढ़ाना है, और वो भी कितने वर्षों 3 वर्षों, तो 4 तिया 12 अट्ठे, यही आएगा ब्याज भाई। नीचे के 2 जीरो से ये परसेंटेज कैंसिल, बात समझ में आई? देख लो एक बार फिर भी मैं इधर लिख देता हूँ, P गुणा R गुणा T अपॉन 100, P कितना 800, दर कितनी है नहीं मालूम, 4 ही मान लो, 4 ही मान लो, और टाइम कितना है 3, और बटे में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 तिया 12 अट्ठे 96, यही ब्याज आया आपका। तो यही एक्स्ट्रा ब्याज और मिला, क्यों मिला? क्योंकि दर बढ़ गई, तो दर बढ़ गई तो ब्याज भी बढ़ गया, इतनी राशि तो मिल चुकी थी, 96 और एक्स्ट्रा आ गया, तो 96 और जोड़ दो, कितना आया आप देख लो जरा राशि, 6 से 12, 9 1 10 5 15, 9 1 10, लास्ट में राशि कितनी बनी 10 12 आया समझ? देखिए 14,000 रुपए की राशि पर 10% की वार्षिक CI की दर से लिख दिया यहाँ पर, CI की दर से 3 वर्षों का क्या बताना है मिश्र धन, मिश्र धन बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जरा से यहाँ पर सीधा सीधा देखो, पहले परसेंटेज को तोड़ लीजिए, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, राशि कितनी रही 1 का ब्याज मिला, कितनी हो जाएगी 11, कितनी हो गई 11, ये क्या बन चुका है मिश्र धन, और नीचे क्या है P। क्या इतना समझ में आया? अब जरा यहाँ पर देखना कि एक जगह चलता है, एक जगह पर A, एक जगह पर P, एक जगह पर A, राशि कितनी थी 14,000, ठीक। पहली बार कितनी थी 10, कितने का ब्याज 1 का, कितनी हो गई 11, 1 साल, ऐसे कितने साल जाने 3 साल, फिर 10 से राशि, फिर 10 से राशि, और लास्ट में क्या मिल जाएगा आपको 1, ये लाना भी दिक्कत नहीं, 1 2 3 1 2 3 कैंसिल, 11 में 11 121, 121 में 11 13 31, कितना हो गया 13, गुणा कितना है 14 का गुणा कर दो, 14 कम 14 की 4, हाथ गए 1, 14 तिया 42 और 1 43 के 3, हाथ गए 4, 14 तिया 42 और 4 46, हाथ गए कितना 4, 14 कम 14, 14 और 4 18, यही आपका ठीक है।